इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 100 fx ds इज इक्वल टू a, देन समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 100 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ r माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस समेशन का इंटीग्रेशन का समेशन का वैल्यू बताना है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा जब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू a दिया हुआ है। ठीक है, देखो समेशन है तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि r का वैल्यू 1 2 3 4 रखने से क्या आता है। देखो लिखते हैं पहले इसको, समेशन r इक्वल टू 1 to 100 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और f ऑफ r माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, यही लिखा हुआ है, इसी का समेशन करना है। तो r का वैल्यू अगर हम लोग, अच्छा r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें ना, r का वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो देखो f ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 f ऑफ x हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू डी एक्स होगा प्लस, अब r का वैल्यू हम लोग अब 1 हो गया, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये होगा 0 to 1 और f ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से r का वैल्यू हम लोग अब 3 रखते हैं, 3 माइनस 1 2 प्लस एक्स होगा तो f ऑफ 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा और लिमिट 0 to 1 लिखा हुआ रहने देंगे। इसके बाद देखो अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ये r का वैल्यू हम लोग 100 लेंगे, जब r का वैल्यू 100 लेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 होगा और f ऑफ 99 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें 0 to 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस इसमें देखो, इसमें हम लोग 1 प्लस एक्स को अगर t मानते हैं, देखो 1 प्लस एक्स को अगर t मानते हैं और लोअर लिमिट 0 है तो अगर हम 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और अगर हम लोग 1 रखेंगे, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ t इंटू डी टी, क्योंकि 1 प्लस एक्स को अगर हम लोग t मानते हैं तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा इतना। अब नेक्स्ट में सेकेंड इसमें देखो, इसमें हम लोग 2 प्लस एक्स को t मानते हैं। ठीक है, टी यू एक्स कुछ भी मान सकते हैं, तो इसमें अगर हम लोग 2 प्लस एक्स को कुछ अदर वेरिएबल मानेंगे, जैसे मान लो कि ये इसको t1 मान लिया, ठीक है इसको t1 मान लिया और यहाँ पे हम लोग t2 मानेंगे 2 प्लस एक्स को, डी एक्स इक्वल डी टी होगा और अगर हम लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो 0 रखने से लोअर लिमिट 2 आ जाएगा और 1 अगर रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा f ऑफ t2 इंटू डी टी टू होगा इतना प्लस। इसी तरीके से आगे चलते जाएगा और ये देखो 99 प्लस एक्स को हम लोग मानेंगे, अगर ये t1 यहाँ माने हैं, यहाँ पे t2 माने हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ t99 होगा, कुछ ऐसा होगा है ना। तो f ऑफ अगर 99 प्लस एक्स को t99 माने हैं तो f ऑफ t99 इंटू डी t99 हो जाएगा। अब देखो लोअर लिमिट कितना होगा, रखेंगे 0 तो 99 से स्टार्ट होगा, रखेंगे 1 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि जो डमी वेरिएबल है जैसे t1 t2 t3 उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब 0 से 1 ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये होगा प्लस और ये 1 से 2 एफ ऑफ t1 इंटू डी टी वन है ना, इसको हम लोग एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का और ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो प्लस प्लस ये अप टू होगा 99 to 100 और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा 0 to 1 1 to 2 2 to 3 अप टू 99 to 100 और सब में देखो फंक्शन सेम है, सब में फंक्शन सेम है। जब सब में फंक्शन सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 to 100, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक जा रहा है तो 0 to 100 इंटू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 to 100 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना a है, इसीलिए इसका वैल्यू भी a हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो तो बी ऑप्शन।